किसी शख्स ने क्या खूब कहा है, अ हार्ट विदाउट ड्रीम्स इज जस्ट लाइक अ बर्ड विदाउट फिदर्स। अगर आपके सपने हैं लेकिन उन सपनों में अगर आपका दिल नहीं है, मतलब अगर आप उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, तो वो वही बात हो गई कि एक परिंदा होता है लेकिन उसके पर नहीं होते हैं, तो वो परिंदा होकर भी उड़ नहीं सकता। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पलवाइन में ज्वाइन हो गए, अब मैं क्या करूं। उसमें मैंने एक बात की थी कि लिस्ट बनानी है। तो वो लिस्ट जब वीडियो मैंने अपलोड की उसके बाद कई लोगों के मैसेजेस आए, कई लोगों के फ़ोन आए कि सर ये लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, कि लिस्ट को कैसे बनाएं, किस किस के नाम लिखें, क्या ध्यान रखें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि जो लिस्ट बनाने की हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप एक अंधेरे कमरे में चाबी ढूंढ रहे हो, उसके जैसा है। आपके हाथ लग गई तो लग गई, वरना पूरी रात ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है तो वो लिस्ट आपके पास एक दिए की तरह काम करेगी, जो हर अंधेरे में आपको उजाला देगी, और वो उजाला आपको आपकी सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए लिस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लिस्ट कैसे बनानी है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही आता है कि लिस्ट क्यों बनानी है, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहला सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है कि जब भी किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो वो हमारे जहन में ज़्यादा दिन तक रहती है, वो हमारे मन में ज़्यादा देर तक रहती है, हम उसको भूलते नहीं हैं। और जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना, उसको हम रिकलेक्ट करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो वो फिर से रिकलेक्ट हो जाती है हमारे माइंड में। अगर आपने नहीं लिखा तो क्या होगा, एक हफ्ते बाद जब 4, 5, 6, 7 से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट की अगर आपको फॉलोअप लेनी होगी तो आपको पता ही नहीं होगा, आप किसी का फॉलोअप लेना भूल जाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको इसको फ़ोन करा था, वो मैं भूल गया। फिर आपको ऐसे टाइम पे आपको फ़ोन करने का याद आएगा जब सामने वाला बंदा फ्री नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, ये बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें जो अफेक्ट करती है आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, उन सब चीज़ों को हम एक निचोड़ बन के एक पेपर के ऊपर प्रेजेंट करेंगे तो हमेशा हमारे लिए बेहतर होगा। और एक रीज़न ये है कि जो चीज़ हमें पैसे वाला या करोड़पति बनाने वाली है, उस चीज़ का हमें हमेशा अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको किसी भी चीज़ की आपकी शॉप है, मान लो कि आपकी ज्वेलरी की शॉप है, तो आप हमेशा जाके वो ज्वेलरी की शॉप को साफ करते हैं, सोने चांदी के जो गहने होते हैं उसको ठीक तरह सजा के रखते हैं ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको अच्छी तरह से दिखे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यही सोनी चांदी के दागिने, यही ज्वेलरी बेच के मैं पैसे वाला बनूंगा। तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे जो नेटवर्कर्स आपके नीचे आएंगे, आपकी नीचे टीम बनेगी, जो लोग होंगे, द पीपल, वो लोग क्या होंगे, वो वही लोग होंगे जो आपको आपकी ड्रीम कंप्लीट करने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको इन लोगों की रिस्पेक्ट करना हमेशा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इन लोगों को अच्छी तरह से एक पेपर के ऊपर प्रेजेंट करके रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सवाल, लिस्ट में किनको ऐड करें। अब यहाँ पे ना बहुत देखने वाली बात है, यहाँ पे लोग कैसे डिसाइड करते हैं आप देखिए। मिस्टर वागले, नहीं यार वो तो बहुत बोलता है। फिर वो हमारा पड़ोसी, अरे वो क्या करेगा, वो तो बोलता ही नहीं है। तो फिर वो बनारस वाले मौसा जी, अरे नहीं यार वो तो काले हैं। तो फिर वो हमारे दिल्ली वाले फूफा जी, नहीं यार वो तो गोरे हैं। यही ऐसे रीजन बनते हैं सब लोगों के बीच में। हमारा पड़ोसी, नहीं उसको नहीं बता सकते, वो हमसे ज्यादा पैसा वाला बन गया। तो ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे आप लोग ना जैसे बोलते हैं ना, गांव बसा नहीं लेकिन लुटेरे पहले आ गए। अरे भैया, आपका पड़ोसी अगर आप पे ज्यादा पैसा वाला बन गया तो दिक्कत क्या है। सोचो ना, वो पैसा वाला बनेगा तो आपको भी तो बना के जाएगा। यही रीजन है जो हमें चेंज करना है। हर वो शख्स को ऐड करो ना, हर आपके मोबाइल के हर इंसान को इस लिस्ट में ऐड करो। देखिए, सीधी चीज यही है कि जितने ज्यादा लोग आपकी लिस्ट में होंगे उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस है।
जी हाँ, सोचो एक इंसान के पास लिस्ट है जिसमें सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, और एक इंसान के पास लिस्ट है जिसमें 50, 75, 100, 500 लोगों की लिस्ट है। तो कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? वही इंसान जो ज्यादा, जिसके पास ज्यादा लिस्ट है, जिसके पास लंबी लिस्ट है। क्योंकि होगा क्या, 4 से 5 में क्या होगा, जिस बंदे के पास सिर्फ 4 या 5 है उसमें क्या होगा कि पहले को दिखाने गया उसने मना कर दिया, दूसरे को दिखाने गया तो वो उसने भी मना कर दिया, तीसरे को तो खाना भी खिलाया घर पे आके, फिर भी उसने मना कर दिया, चौथे को तो बोला तेरे पैसे मैं भर दूंगा लेकिन तू ज्वाइन हो जा, पांचवे के तो पैर पड़ जाएगा ज्वाइन होने के लिए, नहीं तुझे तो मैं ज्वाइन करके ही छोड़ूंगा। अब सोचे ऐसे बंदे ज्वाइन हो गए तो क्या वो आगे काम करेंगे? लेकिन उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, वो क्या करेगा? इधर 2 लोगों को प्लान दिखा के आ गया, मना कर दिया कोई बात नहीं, उधर जाके 2 लोगों को प्लान दिखा के आ गया, एक ज्वाइन हो गया, 10 लोग ऐसे आ गए, उसको 10 लोगों को ऐसे प्लान दिखा दिया, उसमें से एक आ गया, 10 लोग इधर प्लान दिखा दिया, वहां से एक लोग आ गया, वहां से एक आ गया, यहाँ से एक आ गया, 50-100 में से 5 से 8 लोग ऐसे ही आ जाएंगे। उसको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी के आगे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास लिस्ट है। जिसके पास लिस्ट है वो हर जंग जीत जाएगा। अगला सवाल जो है उसमें ये है, लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, लिस्ट बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला, आप उसको एक हेडिंग दो। हेडिंग में सिर्फ लिस्ट ऐसा मत लिखो, इतना ब्यूटीफुल तरीके से लिखो कि देखो यहां पे कैसे लिखा है कि लिस्ट ऑफ ड्रीमर्स हु विल मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। इस तरह से उसको प्रेजेंट करो कि आप जब भी लिस्ट लेके बैठो ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिस्ट है, जैसे हम सब्जी की लिस्ट बनाते हैं या घर की शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं, नहीं, ये उससे ज्यादा है। इस तरह से लिखो, लिस्ट ऑफ ड्रीमर्स हु विल मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो आपके ड्रीम्स कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जी हाँ, यही आपका सोना, यही आपके चांदी है, और आप ज़वेरी हो, और इसको इसी के साथ बढ़कर आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। उसके बाद जैसे सारे बनते हैं वैसे ही सबसे पहला सीनियर नंबर हम लिखेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा फुल नेम, उसके बाद सिटी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला होगा नोट 1, दूसरा होगा नोट 2। अब ये क्या है, मैं पूरा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए धीरे धीरे आप ये जो भी आपको समझ में आएगा वैसे आप फील करना स्टार्ट कर दोगे। देखो जैसे कि सीरियल नंबर में आप नंबर डालोगे, फुल नेम लिखोगे उसका, सिटी जो भी है वो आप मेंशन कर देना, और मोबाइल नंबर उसका है वो, वहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेन चीज़ जो है वो यही है, नोट 1 एंड नोट 2। इसमें हमें वो रिमार्क्स लिखना है जो हमने जब फ़ोन किया तब जो हुआ उस चीज़ को, मतलब जब हमने कॉल किया उस पर्टिकुलर इंसान को तो क्या बात हुई वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। पहले में नोट 1 में पहली बार जो बात हुई वो लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा बार बात होती है और दूसरी बार जब बात होती है तो उसके बाद वो चीज़ भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और हो सके तो ये जो चीज़ है वो आप पेंसिल से लिखना। पेंसिल से लिखो तो क्या होगा कि आपको जब उसको चेंज करना हो तो आप इजीली उसको रब करके फिर से लिख सकते हो, नया अपडेट जो भी होगा। ये नोट 1 एंड नोट 2 आपको डिसाइड करेंगे कि आपका ये जो प्रोस्पेक्ट्स है वो कहाँ तक पहुँचा, उसका अभी स्टेटस क्या है। मान लो कि ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया है राम वर्मा, उसको आपने फ़ोन किया, ठीक है, उसके बाद आपने प्लान दिखाया, सब कुछ बात हुई, उसके बाद आपको 2 चीज़ें पता चली। एक कि वो प्लान में इंटरेस्टेड है, और दूसरा उसने आपको बोला कि मुझे आज रात को या कॉल करना 8 बजे 17 तारीख को। तो तुरंत आपने अपने अंदर नोट डाउन कर लिया, तो आपको राम वर्मा का जो आपने अपडेट था वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जब भी आपको रात को 8 बजेंगे, 17 तारीख को 8 बजे, आपको बस उसको फ़ोन करना है, ये आपके जहन में होना चाहिए। और जब ये लिस्ट लेकर बैठोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यस, राम वर्मा वॉज इंटरेस्टेड एंड उसने मुझे बोला था कि मुझे 17 तारीख को 8 बजे फ़ोन करना। अब यही आपको करना है सभी के लिए। मान लो आपने किसी और को फ़ोन किया
और वो प्लान को उसको प्लान दिखाने के बाद वो बोला नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ही वो नॉट इंटरेस्टेड बोलता है ना, उसके साथ बहस मत करो, तुरंत वो फ़ोन कट करके उसके नाम के आगे तुरंत ऐसे रब कर दो। तो आज के बाद आपको राम वर्मा को कभी भी पलवाइन के लिए फ़ोन नहीं करना है। ये बात आपके जहन में फिट हो जाएगी और ये लिस्ट में हमेशा आपको दिखाता है। तो लिस्ट बनाने से और ये जो फ़ायदे हैं ना, यही चीज़ हमें एक अच्छा लीडर बनाने की और आगे बढ़ाएगी। जी हाँ, इससे क्या होगा कि आप हर इंसान की इस तरह से आप लिस्ट बनाते जाओगे, आपको हर चीज़ हर मेंबर के बारे में अपडेट मिलती जाएगी। कभी भी आपको दिमाग में जोर डाल के पता करना नहीं पड़ेगा कि ये हुआ वो हुआ क्या हुआ कैसे हुआ। आपकी लिस्ट देख लोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी इंसान जब भी जो भी बोलता है वो फॉलो अप इसमें लिख दो, हाँ कि हाँ, ना तो ना, मे बी, करेगा नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये बोला वो बोला, सब कुछ इसमें लिख दो। अब जब आप उसको टाइम पे फ़ोन करोगे तब आप कितने सीरियस हो इस बिज़नेस के बारे में वो भी सामने वाला बंदा नोट करेगा। जी हाँ, और ये सब चीज़ें आपके बिज़नेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। अब अगर आपको लिस्ट के लेके कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं आपकी हर कमेंट्स का आंसर दूंगा। देखिए, लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता था और आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ड्रीमर्स होते हैं जो आपके ड्रीम को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ अपनी लिस्ट आज ही बनाइए और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो से आपको आपकी टीम बनाने में बहुत बड़ी हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जितने भी आपकी टीम है और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब जगह प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस वीडियो।